हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि हम जानते हैं कि आपका जो जनवरी का एग्ज़ाम है इट्स लेस देन 25 डेज़ अहेड। लाइक आपके पास बहुत कम टाइम है और आपको सब कुछ प्रिपेयर करना है। सो इन टुडेज़ वीडियो आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस लाइक व्हाट ऑल थिंग्स यू शुड डू कि आपका जो एग्ज़ाम है आप उसमें पासिंग मार्क्स अच्छे से ले आए। अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन नहीं किया है तो दिस इज़ ओनली फॉर दोज पीपल। अगर आपने अभी तक अच्छे से प्रिपरेशन किया है तो फिर आपको ये लास्ट टाइम की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। सो आई गॉट अ रिक्वेस्ट फ्रॉम वन ऑफ द व्यूअर्स। उन्होंने कहा कि लास्ट टाइम में कैसे प्रिपेयर करें, क्या करें, बिकॉज को बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ना शुरू नहीं किया है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। सबसे पहली चीज़ जो है कि आपने पढ़ना कुछ ना कुछ तो शुरू किया होगा। आई एम प्रीटी श्योर ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम के 20 दिन पहले पढ़ना शुरू करेंगे। तो यू ऑलरेडी नो द सिलेबस। आपको कुछ ना कुछ तो पता है कि क्या हो रहा है। अगर नहीं है तो सिलेबस का जो अपना पेपर है सबसे पहले हाथ में लेके बैठ जाइए। इग्नू की वेबसाइट पे आपको वो इजीली मिल जाएगा। उसका प्रिंट आउट लीजिए, आपको पता चलेगा आपके पास कौन कौन से ब्लॉक्स हैं, किस किस ब्लॉक में क्या क्या चीज़ें हैं और लाइक सारा कौन कौन से राइटर्स हैं, क्या बुक्स हैं, क्या नॉवेल्स हैं। ये सब चीज़ें आपको सबसे पहले एक बार गो थ्रू करना है कि आपके सिलेबस में क्या है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो मैं बोलूँगी कि जो भी आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं एटलीस्ट सबकी समरी आप देख लीजिए। चाहे वो ब्रिटिश पोएट्री हो, चाहे वो नॉवल हो, चाहे वो ड्रामा हो, जो भी है आप एटलीस्ट उन सब की जो समरीज़ हैं वो देख लीजिए। क्योंकि अब इतना टाइम तो नहीं है हमारे पास कि हम नॉवेल्स और ड्रामा और सब कुछ पढ़ने के लिए बैठे हैं। अगर आपके पास टाइम है, इफ़ यू हैव लीव एंड देन यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, देन ऑफ कोर्स गो अहेड डू इट। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एटलीस्ट जो समरीज़ है डिटेल में वो देख लीजिए। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे चैनल्स जहाँ पे आपको समरीज़ मिल जाएंगी बहुत आसानी से। काफ़ी सारी मैंने भी बनाई हुई है, अगर आप वहाँ से देखें तो, नहीं तो आपको मिल ही जाएगा आराम से। उसके बाद दूसरी चीज़ आप ये कीजिए कि पहली बात तो सिर्फ समरी सुनिए क्या हो रहा है वहाँ पे, उसको ध्यान से सुनिए। उसके बाद वापस से उस सब समरीज़ को देखिए और अपने नोट्स बनाना शुरू कीजिए। नोट्स भी अब आपको सब कुछ एकदम क्विक जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तो जो नोट्स आप बना रहे हैं उसमें सारे कैरेक्टर्स, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, जो नॉवल है या जो ड्रामा है, जो पोएम है, उसकी थीम्स क्या क्या हैं, जो राइटर है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशन अगर है, या उस एज में कुछ स्पेशल हो रहा था, या उस पोएम में या उस ड्रामा में जो भी कुछ इंपॉर्टेंट है वो सबकी नोट्स बनाएंगे। ये नोट्स आपके ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। एक एक ब्लॉक मान लीजिए, या एक जिस भी चीज़ के बारे में आप बना रहे हैं 2 पेज से ज़्यादा का नहीं रखिए, तो आपको एग्ज़ाम टाइम पे उसे गो थ्रू करने में भी आसानी होगी। लेट्स से ब्रिटिश नॉवल आपने ली तो कोई भी जो एक नॉवल है उसकी समरी, मेन कैरेक्टर्स, उसकी जो थीम्स हैं और जो भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उसके बारे में है वो 1 या 2 पेज के अंदर आप लिख लीजिए। इसके बाद जो है आपको सबका थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाएगा, राइट। हर चीज़ के बारे में यू ऑलरेडी हैव लिटिल बिट ऑफ आइडिया। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको डिसाइड करना है कि आप इनमें से क्या क्या अटैम्प्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपने पुराने वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि जिस ब्रिटिश नॉवेल्स जो हैं तो आपको सारी की सारी 9 या 10 करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चूज़ भी करते हैं कि मैं ये 6 या 7 नॉवेल्स प्रिपेयर करूँगी अच्छे से, तो भी आप अच्छे पासिंग मार्क्स ला सकते हैं। 70, 60 अबव, 70 अबव आप आराम से मार्क्स ला सकते हैं। तो अब आप डिसाइड कर लीजिए, आपको हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करना है। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि हाँ, ये जो 5 या 6 नॉवेल्स हैं, 7 नॉवेल्स हैं, ये मैं अच्छे से प्रिपेयर करूँगी। और बाकी नॉवेल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए ऑफ कोर्स। मान लीजिए किस्मत से ऐसा हो गया कि जो क्वेश्चन आया वो आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आया, तो एटलीस्ट आप दूसरा वाला अटैम्प्ट तो कर पाएंगे। तो ये जो है 6-7, इनको अच्छे से इनकी डिटेल में समरी देखिए। अगर टाइम मिले तो इनकी मूवीज़ आपको मिल जाएंगी, ऑडियो बुक्स मिल जाएंगी। अगर काम पे जाते जाते या घर पे काम करते करते आप वो सुनते रहिए, तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि क्या करना है, इस नॉवल में क्या हुआ है या इस ड्रामा में क्या हुआ है। आप उसको वैसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है कि अब आपका काफ़ी कुछ प्रिपेयर हो चुका है, राइट। जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ, ये 6 या 7 चीज़ें मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, तो अब आपने उनकी समरी देख ली, थीम्स देख ली, कैरेक्टर्स देख लिए, आपको स्टोरी पता है, तो यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड इट। अब हम क्या करेंगे, पुराने जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो हम निकालेंगे, सारे पुराने क्वेश्चन पेपर। उन सब की लिंक भी मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और मेरे चैनल पे भी आपको काफ़ी सारे पुराने क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। फिर भी अगर आप चाहें, आपको यहाँ से नहीं, तो भी आपको इग्नू की वेबसाइट पे पुराने क्वेश्चन पेपर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। तो पुराने क्वेश्चन पेपर जो हैं उनको देखना शुरू कीजिए, क्योंकि अब जो है इग्नू में दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू क्वेश्चन डायरेक्टली कि 4 पॉइंट्स बताइए, 5 पॉइंट्स बताइए, ऐसे नहीं होगा। जो क्वेश्चन है वो काफ़ी घुमा फिरा के एक मास्टर्स लेवल पे जैसे क्वेश्चंस होते हैं उस टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे। तो अब जो आप हैं पुराने क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करना शुरू कीजिए। लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट जैसे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मुझे ये क्वेश्चन का आंसर आता है। अगर उन्होंने पूछ लिया कि प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड जो है उसके बारे में बताइए, तो क्या आप जानते हैं वो क्या है, वो कौन से ब्लॉक में है, कौन कौन से उसमें ऑथर्स थे, कौन कौन से पोएट्स उसमें थे, उसमें एक्चुअली क्या हो रहा था। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, कहाँ से वो शुरू हुआ, क्या उसका ओरिजिन था, उसके पीछे बैक स्टोरी क्या है,
फिर कैसे वो ख़त्म हुआ, उसका क्या इम्पैक्ट था, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बताते आनी चाहिए। तो आप क्वेश्चंस पेपर देखना जो है वो शुरू कीजिए। तो जैसे कि हम जानते हैं एक साल में 2 एग्ज़ाम्स होती हैं, तो आपको हर साल के 2-2 क्वेश्चन पेपर मिलते जाएंगे। अब सीधी सी बात है कि जो जनवरी में एग्ज़ाम हो रहा है अभी हमारा, लाइक दिसंबर वाला जो एग्ज़ाम है, तो जो क्वेश्चन अभी इसी साल जुलाई में आए थे या पिछले साल ही दिसंबर में आए थे, उनके आने के चांसेस कम है, क्योंकि उतना जल्दी तो वो रिपीट नहीं करेंगे। बट फिर भी एक बार देख लीजिए कि आपको आइडिया हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और आप अटैम्प्ट कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन जो उसके पहले, मान लीजिए 5 साल उसके पहले जो क्वेश्चन पेपर है, तो हर साल के 2-2 क्वेश्चन पेपर यानी 10-10 क्वेश्चन पेपर मिनिमम आपको जो है मिल जाएंगे। तो वो जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप अच्छे से लाइक अटैम्प्ट करना शुरू कीजिए। वो क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बार रिपीट होते हैं, उसमें से कुछ ना कुछ घूम फिर के आता है उसी टाइप का कुछ, वो प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। उसके बाद में एक चीज़ मैं और कहूँगी कि क्वेश्चंस देखिए, उससे आपको आइडिया बैठेगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आ सकता है। जैसे कि कोई नॉवल है, उसकी थीम को एक्सप्लेन करने के लिए हो सकता है आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, तो उसको वैसे प्रिपेयर कीजिए, उसकी कौन कौन सी थीम्स। अब 20 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया है तो आप 1 या 2 थीम लिख के उसमें मार्क्स नहीं ला सकते, आपको एटलीस्ट 5, 6, 7 जो थीम्स हैं लिखनी पड़ेंगी, तो आप उस क्वेश्चन को वैसे प्रिपेयर कीजिए। लेकिन वहीं बहुत बार क्वेश्चन आते हैं जो शॉर्ट नोट वाले नहीं होते हैं, कैरेक्टर के ऊपर जो है शॉर्ट नोट लिखिए। तो बहुत बार मैंने देखा है, जैसे ब्रिटिश ड्रामा में देखा था कि माइक पिजीन या फिर किसी भी ड्रामा की जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं, मेन कैरेक्टर्स नहीं, जो भी सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं, उनके ऊपर आपको जो है शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाते हैं। तो आप उसको उसी हिसाब से प्रिपेयर कीजिए। उसके लिए आप 5-6 लाइन, लाइक 5-6 पेजेस का अगर बहुत बड़ा बड़ा आंसर लिखेंगे तो भी मतलब नहीं है, क्योंकि मार्क्स तो वो 5 ही नंबर का है ना, तो 5 में से 10 तो नहीं आने वाले हैं। तो जो कैरेक्टर्स हैं उनको वैसे प्रिपेयर कीजिए। लेकिन वहीं अगर जो हैमलेट है उसके ऊपर अगर आपको लिखना पड़ा तो वो सीधी सी बात है, वो आपको 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो आप उसको उस हिसाब से प्रिपेयर कीजिए। इसके बाद जो है बाय दिस टाइम अब ऑलरेडी जो है आपका सारे जो आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कौन कौन सी जो ब्लॉक्स है, चैप्टर्स है वो प्रिपेयर करने हैं। आपने 2-2 पेज के नोट्स बना लिए, आपको समरी पता चल गई, आपको कैरेक्टर्स पता चल गए, थीम्स पता है, जो भी कुछ स्पेशल है उसके बारे में आपको वो सब पता है। अब आपने क्वेश्चन पेपर भी प्रिपेयर कर लिए हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा। आई एम प्रिटी श्योर कि यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट, आपको पहले से ज़्यादा अभी पता है। दूसरी चीज़ मैं बोलूँगी कि अगर आपने सच में बिल्कुल भी शुरू नहीं किया है कुछ भी, तो आई सजेस्ट कि जो ईजी चीज़ें हैं आप वहाँ से शुरू कीजिए, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे कि जो ब्रिटिश नॉवल है, ड्रामा है, उसको कवर करना ज़्यादा आसान है, तो आप वहाँ से करना शुरू कीजिए। तो आपको लगेगा कि एटलीस्ट चलो मेरे 1 या 2 सब्जेक्ट तो प्रिपेयर हो गए, बजाय कि चारों सब्जेक्ट आपके सामने हैं एंड यू फील लाइक ओ माय गॉड आई एम अ मेस, आई डोंट नो व्हाट टू डू। तो एटलीस्ट आपके जो 2 सब्जेक्ट है वो प्रिपेयर हो जाएंगे। लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखिए कि जो MEG 1 है वो आपका पहला पेपर है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा प्रिपरेशन करना है, तो उस हिसाब से टारगेट कीजिए। और जो MEG 4 है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, बट MEG 4 में डेफिनेटली अगर आप जो है पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको मैं गारंटी लेती हूँ 60% से ऊपर आराम से आ जाएंगे, आराम से आएंगे। 70 से ऊपर भी आ सकते हैं, बट 60 से ऊपर तो आराम से आ जाएंगे। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ टाइम टू टाइम, आपको वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। अब जब है आपका ये सब कुछ प्रिपेयर हो चुका है, जैसे कि हम बात कर चुके हैं, ये सारी चीज़ें आप प्रिपेयर कर चुके हैं, तो अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम में आंसर कैसे लिखने हैं। तो सबसे पहली चीज़, आंसर आपको लिखने हैं मार्क्स के अकॉर्डिंग। अगर 20 नंबर का क्वेश्चन है तो वैसे आंसर लिखिए, 4-5 पेज का, 6 पेज का। और आप जानते हैं कि आजकल जो है इग्नू के एग्ज़ाम में आपको एक्स्ट्रा बुकलेट नहीं मिलती है, तो जितने भी पेजेस की वो बुकलेट है उसको ही आप डिवाइड कीजिए अमंग्स्ट कि हाँ पापा मैं 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रही हूँ, मेरे पास इतने पेजेस है, तो एक एक आंसर जो है वो कितने पेजेस का होगा, ठीक है। उसके बाद जो है ब्लैक ब्लू सभी जगह से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि हाईलाइट कीजिए चीज़ें, क्योंकि जो एग्जामिनर है उसके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि वो हर चीज़ जो है रीड करता रहे, तो हाईलाइट कीजिए जो भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद में जो है बहुत बड़े बड़े लाइक एक पेज का एक पैराग्राफ मत लिखिए, शॉर्ट पैराग्राफ लिखिए, 6-6, 7-7 लाइन में एटलीस्ट आप जो है पैराग्राफ को चेंज करते रहिए। जहाँ डायग्राम बना सकते हैं, MEG में ज़्यादा कहीं डायग्राम हमारे पास बनाने का ऑप्शन है तो नहीं, आई थिंक सिर्फ एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज जो है वहाँ पे आप कुछ चीज़ें डायग्राम से समझा सकते हैं, तो सिर्फ वहाँ पे आप उसको अटैम्प्ट कर पाएंगे। और जो भी क्वेश्चन है उसमें कहानियाँ मत लिखिए, घुमा फिरा के चीज़ें मत लिखिए, जो चीज़ें उन्होंने पूछी है वो लिखिए। तो अगर किसी नॉवल के बारे में उन्होंने आपसे उसकी थीम्स पूछी हैं तो नॉवल की समरी लिखने मत बैठ जाइए। थीम्स पूछी हैं तो अगर समरी लिखनी है तो 2 या 4 लाइन में लिख के ख़त्म कीजिए, और फिर थीम्स जो है उसके बारे में एक्सप्लेन करना शुरू कीजिए। जहाँ जहाँ पॉइंट्स में आंसर लिख सकते हैं वहाँ पॉइंट्स में आंसर लिखिए और उसको फर्दर एक्सप्लेन कीजिए। और अपने ऊपर भरोसा रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए, एग्ज़ाम में आप पास तो हो जाएंगे अच्छे मार्क्स से। अब हमें सिर्फ अच्छे मार्क्स के लिए फोकस करना है,
प्रिपरेशन अभी से भी शुरू करेंगे तो भी ज़्यादा देर नहीं हुई है, अभी भी 25 दिन बचे हैं हमारे पास, और अगर आप अभी से पढ़ना शुरू करेंगे तो भी इट्स नॉट टू लेट। तो अगेन आई विल गिव यू अ रिकैप कि हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले जो है सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के देख लेना है, फेमिलियराइज़ करना है अपने आप को कि क्या क्या है जो आपके सिलेबस में है। फिर दूसरी चीज़ है जो आपको हर चीज़ की समरी देखनी है और उसके बारे में जो भी है 2-2 पेज के कंडेंस नोट्स बनाने हैं, छोटे छोटे 2 पेज के मैक्सिमम। उसके बाद में डिसाइड करना है कि आप किस किस ब्लॉक को अटैम्प्ट कर रहे हैं, उसको डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद जो है उसके क्वेश्चन पेपर से गो थ्रू कीजिए, पुराने जो क्वेश्चन पेपर है उनसे गो थ्रू कीजिए, और उसके बाद जो है कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर कि आप जो है अच्छे मार्क्स लाएंगे और आप पास हो जाएंगे। सो आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं अभी एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस बना रही हूँ, तो आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि मैं जो हर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे जो भी वीडियो डालती हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जो है वीडियोस देख सकें।